हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुधरसीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। 22 जून को हमारा होम गार्ड का एग्जाम है। 60 दिन पहले, हमारे एग्जाम के लगभग 60 दिन पहले हमारा सिलेबस आया था। ठीक है, सिलेबस में मैथ रीजनिंग देख के हम डर गए थे, लेकिन आपने तैयारी किया होगा, कुछ हद तक आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, लेकिन अब जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ये जो 5 गलतियां हैं आप नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, आपने जो तैयारी किया है आपको भरोसा रखना है। क्यों भरोसा रखना है? क्योंकि देखिए 2 महीने में 2 महीना आपको भी मिला था, दूसरे को भी मिला था, और किसी का मैथ रीजनिंग इतना अच्छा होता नहीं है कि वो 2 महीने में और बहुत अच्छा कर ले। ठीक है, तो आपने जैसी तैयारी की है वैसे हो सकता है वो सामने वाला आपसे उससे कम भी किया होगा, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत किया होगा। लेकिन अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली आप अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक एडवाइस भी देंगे। 5 गलतियों की बात में हम आपको एक एडवाइस देने वाले हैं, वो आपकी बहुत काम आने वाली है एग्जाम टाइम में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एग्जाम के लिए। आपको पता है कि हमको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मतलब आप सारे की जो सारे 100 क्वेश्चन है, कुछ न कुछ उसमें आप आंसर फिल करके आओगे। एक भी कोई भी खाली जगह छोड़ के नहीं आएगा। ठीक है, पहला काम। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको जो ये 100 क्वेश्चन मिलेंगे वो 2 घंटे के लिए रहेगा। मतलब आप बोल सकते हैं 120 मिनट। 120 मिनट में भी आएंगे लोग, साइन करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको डिस्टर्ब होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 5-10 मिनट वो लोग, और हम गोला भरेंगे तो गोला भरने में भी हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। ठीक है, गोला भरने में हमें मान लीजिए 15 मिनट। ठीक है, तो अब अगर आप ये दोनों को काउंट करोगे तो लगभग आपके 20 से 25 मिनट आपके जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अब आपको मिलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको मिलते हैं 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए, ठीक है, ये देखिए आप 90 ही मिनट मानेंगे, क्योंकि आप देखिए गोला भरेंगे, ये कोई देखने नहीं आएगा कि हाँ गोला भरने में आपको टाइम लग रहा है। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए पहला काम, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको OMR शीट मिल जाएगी, तो जो आपका पहला काम रहेगा उसमें रहता है आपको रोल नंबर भरने का। ठीक है, तो देखिए जब रोल नंबर भरने का रहता है, देखिए बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे बॉक्स रहेंगे, ऐसे आपको रोल नंबर इसमें लिखना रहेगा। तो जब भी आपको रोल यहाँ पे जब फिल करना रहता है, ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गोला भरना रहेगा ऐसे। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे आप अपना रोल नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, रोल नंबर भर लेंगे। अगर मान लीजिए इसमें थोड़ी बहुत कुछ गलती होती भी है तो एक बार चल जाता है, लेकिन आप ध्यान से भरेंगे। ठीक है, जब आप गोला भरते हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो हम लोग ऐसे गोला भरते हैं, यहाँ पे जैसे देखेंगे आप, यहाँ पे 2 है, तो जब आप ऐसे भरेंगे तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा क्या रहता है पता है? आप वो जहाँ पे से 2 है तो आप हल्का सा टिक कर लें। फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 में हल्का सा टिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो हल्का से 1 में यहाँ पे टिक कर लें। ठीक है, पहले छोटा छोटा सा, एकदम छोटा छोटा सा बिंदु लगा लें या फिर टिक कर लें। बाद में आप जब देखिए कि अच्छा हाँ यार हमारा सही हो रहा है, अच्छे से मैच कर रहे हैं, तब आप पूरा का पूरा गोला भरें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो वो अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो हम फिर टेंशन में रहते हैं कि यार पता नहीं अब क्या होगा, हमारा एग्जाम अच्छे से चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें फेल कर देंगे। इसलिए पहला गलती तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान से, आपको 10-15 मिनट पहले ही मिल जाएगा तो आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे से जो हमने आपको बताया कि आप पहले हल्का सा टच करेंगे वहां पे जो भी जहां गोला भरना है, उसके बाद आप अच्छे से पूरा अच्छे से भरेंगे। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है, पहला काम। दूसरा दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने अभी आपको बताया 90 मिनट 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको करना क्या है सबसे पहले? अब हो सकता है कि आपके सेट में सबसे पहले मैथ डाल दे। क्या डाल दे? मैथ डाल दे। उसके बाद में फिर रीजनिंग वाला सेक्शन डाल दे। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन डाले। उसके बाद कौन सा, जो हमारा छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन अगर ऐसे डालते हैं तो आपको करना क्या है? देखिए आपको सबसे पहले
सबसे पहले आपने छत्तीसगढ़ वगैरह अच्छे से किया ही है, सबसे पहले जीएस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसके? जीएस वाले क्वेश्चन। और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी, देखिए 50 क्वेश्चन रहेगा, आप कोशिश करिए कि 30 से 40 मिनट के भीतर में, क्या 30 से 40 मिनट के भीतर में, 40 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 30 मिनट के भीतर में आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सॉल्व कर लें। ठीक है, मान लीजिए जो नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ का ऐसा क्वेश्चन कि यार अभी मुझे नहीं बन रहा लेकिन मैं याद करूंगा तो हो सकता है बन जाए, उसको आप ऐसे गोला लगा के रख लें या मार करके रख लें। बाकी जो जो इजी लग रहा है तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाएं। ठीक है, ये आपका पहला काम होना चाहिए कि पहले आप जीएस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अब जल्दी से जल्दी करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे लिखा है इसमें से क्या सही नहीं है और आपने पढ़ा ही नहीं है और जो सही है उसको आप गोला भर दिए। तो उसमें से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या सही नहीं है, हम सोचते हैं सही है पूछ रहे तो दूसरा गोला भर देते हैं। तो ये 2-3 नंबर जो लोग गलतियां करके आते हैं उसमें से आप चुरा सकते हैं। आप जब अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जहां देखेंगे नहीं है तो तुरंत क्वेश्चन में आप टिक करिए, नहीं है बोला है तो हमें उस हिसाब से वहां पे आंसर टिक करना है। ठीक है, तो पहले आप ही छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप आइए मैथ और रीजनिंग, जो भी दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपको लगेगा एकदम तुरंत बन जाएगा मुझसे, उसे तुरंत सॉल्व करो। ठीक है, अगर थोड़ा भी टाइम लगा रहा है कोई क्वेश्चन, तुरंत हट जाओ वहां से। मैथ और रीजनिंग तुरंत, जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो एकदम इजी लग रहे हैं, जो आपने पढ़े हैं पहले, आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हम लाइन आपको बता रहे हैं कि जो आप पढ़े हो, जो आपको एकदम इजी लग रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करो और पूरे क्वेश्चन तक आप 100 क्वेश्चन तक तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। जल्दी से जल्दी मतलब हो सकता है कि आपको 70 मिनट लग जाए। ठीक है, 70 मिनट में आप यहाँ 30 मिनट ये और यहाँ पे आप मान सकते हैं 50 मिनट ये, 80 मिनट के आसपास में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब आप देखेंगे कि हाँ, जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ यार ये बन सकता है, उसे आप मार्क करके रखें, मैथ का भी रीजनिंग का भी। लेकिन कोशिश करें कि आप 70 से 80 मिनट में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर आप देखेंगे आप इजी इजी क्वेश्चन में ही, तो आपके आराम से 55 क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे। जो इजी क्वेश्चन रहेंगे मैथ और रीजनिंग और छत्तीसगढ़, ये सब चीज मिला के आपके 55 से 60 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। चलिए मान लीजिए अब 55 क्वेश्चन आपके बन गए हैं, हो गए हैं 80 मिनट। ठीक है, अब ओवरऑल आपको वहाँ पे साइन वाइन कराने आएंगे, वो सब मिला के 80 मिनट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला आप अच्छे से जल्दी से पहले गोला भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड नंबर रहेगा कि हाँ जो आपने मार्क किए हैं वो मार्क को आप अच्छे से फिर देखिए। जो यहाँ पे आपने गोला भर के, ठीक है यार ये क्वेश्चन जो है वो हमसे बन सकता था, उसको आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। उसमें भी एक ये होता है कि ये मुझसे बन जाएगा, ये मुझसे नहीं बनेगा। तो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बन जाएगा, तो उसे आप एक बार बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बन रहा है तुरंत उसको छोड़ दीजिए, आगे क्वेश्चन पे आइए, उसको बनाने की कोशिश करिए। अगर वो बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो उसको भी छोड़कर आगे बढ़ जाइए। तो हमें कहीं भी रुकना नहीं है। और कोई टफ क्वेश्चन जहां भी दिखा उसको तो आप तुरंत टाटा बाय कर ही दो, क्योंकि वो टफ जो क्वेश्चन है वो अगर आप टाटा बाय नहीं करोगे तो वो आपको एग्जाम से टाटा बाय करा देगा। इसलिए टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल एकदम छोड़ ही देना, उसको कतई सॉल्व मत करना। ठीक है, चलिए अब हमारा जो थर्ड चीज है, थर्ड है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे जब आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्या क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन पेपर में देखिए मैथ का क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे करके, तो मैथ का क्वेश्चन, उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में, तो आपको लास्ट वाला जो पेज रहेगा वो रफ कार्य के लिए रहेगा। अब आप मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया है कि 72 का लघुत्तम समापवर्ती बताइए, 72 और 74 का लघुत्तम समापवर्ती बताइए। अब आप क्या करोगे, यहाँ 72 74 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप जाके रफ काम में जाके रफ कर रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो 72 का 74 का। एकदम बेवकूफ़ी वाला काम है, बिल्कुल नहीं करना है, कतई नहीं करना है। करना क्या है, जो क्वेश्चन लिखा रहेगा क्वेश्चन के बगल में जगह रहता है ना। इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी का भी क्वेश्चन रहता है, वहाँ पे पर्याप्त जगह रहता है, वहीं पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहता है, थोड़ा सा जगह रहता है, क्वेश्चन मान लीजिए ये ऐसा करके लिखा गया, ये ऑप्शन हो गया ABCD, यहाँ पे जगह रहता है, यहीं पे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा सॉल्व करोगे तो, ठीक है, यहीं पे सॉल्व करोगे। तो क्या रहता है, जब हम कभी क्वेश्चन मान लीजिए कॉपी करके लास्ट पेज में रफ में लिखते हैं तो गलतियां हो जाती है, इसलिए आपसे गलतियां नहीं होंगी। तुरंत आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखा देखे रहोगे, यहाँ तुरंत सॉल्व कर लोगे, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, हर क्वेश्चन में आपका 10 सेकंड बच जाएगा। तो थर्ड काम तो आपको ये करना है। ठीक है, चौथा, ठीक है,
चौथा क्या है, हमने आपको पहले बताया जीएस वाले क्वेश्चन, यहाँ पे आपको हमने बता दिया है, ठीक है, जीएस वाले क्वेश्चन, उसके बाद आपको रीजनिंग या फिर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये हमारा चौथा था। और हमने पांचवा आपको बता ही दिया है कि जब भी देखिए पांचवा यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कि जब हम गोला भरेंगे, क्या जब हम गोला भरेंगे तो एक साथ गोला नहीं भरेंगे। एक साथ गोला क्या है, बीच में मान लीजिए आपका यहाँ पे 9वां आपने क्वेश्चन बनाया नहीं था, अब गोला भर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा मैंने 9वें को बनाया नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपने गोला बी भर दिया, ठीक है, और आपने मतलब क्या कई बार होता है ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को नहीं बनाए रहते हैं और तुरंत एक साथ ही देख रहे हैं, अच्छा इसके नीचे सी है, उसके नीचे डी है, ऐसे करके, तो गलतियां, एक गलती हुआ तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए हमने भी एग्जाम में ये गलती कर चुके हैं, इसलिए आपको एक साथ गोला नहीं भरना है, ध्यान से गोले को भरना है, ठीक है, क्योंकि अगर छोटा सा भी गलती हुआ तो फिर पूरा का पूरा हर चीज़ बिगड़ जाएगा, इसलिए आपको आराम से, तो जो आप सही किए हैं, जब आप 55-60 आप अच्छे से गोला भर लेंगे आराम से और जल्दी से, ठीक है, गलती नहीं करना है, ठीक है, और एकदम इतना आराम से भी नहीं करना है कि 2 घंटे हो जाए, ठीक है, तो ये आपको करनी, ये 5 चीजें तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब चलिए हमारा जो लास्ट था कि हमने आपको बताया था एक एडवाइस देने वाले हैं। एडवाइस क्या, देखिए छोटी सी एडवाइस है, मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है, तो और या फिर मान लीजिए ऐसा हुआ कि अब आपके पास टाइम बचा ही नहीं है, अब हम करें तो करें क्या, तुक्का मारेंगे तो क्या सब में बी मार दे, सभी में सी मार दे, सभी में डी मार दे, आखिर करें तो करें क्या। देखिए पहले आप ऐसा ना करें, ए बी सी डी, ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए ऐसा दिया है उसमें कि ऑप्शन में, जो हमारे ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन में बहुत खेल रहता है, एक में दे दिया है 92, एक में दे दिया है 122, एक में दिया है 73, एक में दिया है 75, ऐसे करके क्वेश्चन दे देते हैं कई बार। तो जब जो भी वो सामने वाला क्वेश्चन दे रहता है, अगर मान लीजिए लास्ट में 2 दिख गया या फिर यहाँ पे लास्ट में सभी में 5 है, तो बहुत बार पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये जो लास्ट में 2 है यही हमें इन्हीं में से कोई में से एक हो जाता है। या फिर मान लीजिए स्टार्टिंग में दे दिया, एक 72 दे दिया, एक 75 दे दिया है, ऐसे करके, और एक 80 और एक 90, ऐसा टाइप कुछ दे दिया है, तो आप देखेंगे ये 72 या 75 में ही, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो सीधी सी बात है, ठीक है, ये दोनों में से कोई सी एक में तुक्का लगाइए, ठीक है, चाहे 72 में चाहे 75 में, ये आपको तुक्का लगाने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या रहता है, बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, 50% पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके सही हो जाएंगे। अगर आप ऐसे में तुक्का लगाएंगे तो आपके 25% पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपका सही होगा, इसलिए आप ऐसे तुक्का लगाएं, 50% आपके चांस रहेंगे। रीजनिंग में देखिए, जैसे रीजनिंग में आप ऐसे देखेंगे कि कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे दिया है, अब उसमें ऑप्शन है ए का MYMICR ऐसे करके, बी दे दिया है NOPQ ऐसे करके, या फिर आर दे दिया है, सी दे दिया है M ऐसे करके कुछ, तो आप देखेंगे जो ये पहला पहला मैच हो रहा है, देखिए आप पहले बनाएंगे और आपसे मान लीजिए अब टाइम नहीं है, नहीं बना पा रहे हैं, तब आप ये ट्रिक लगाएंगे, ए या फिर सी में किसी में से एक को आपको गोला लगाना है, ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। अब देखिए ऐसे आपको छत्तीसगढ़ में भी मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है, अब छत्तीसगढ़ में क्या क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे ये जनजाति निवास नहीं करती है अभी इसमें, या फिर कौन सी जनजाति निवास करती है फिर नहीं करती, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया है। अब 3 जगह जो है, एक ठो यहाँ दे दिया है सूरजपुर, एक ठो दे दिया है कोरिया, एक ठो दे दिया है यहाँ पे बिलासपुर, और एक दे दिया है यहाँ पे बस्तर का। अगर मान लीजिए ऐसे कोई क्वेश्चन आया, 3 तो इधर उत्तर इधर साइड पढ़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान लगाना है कि यार इसमें एक अलग दिख रहा है जो कि बस्तर का है, बस्तर साइड का, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो अब आपको जिले तो पता ही होंगे, तो वहाँ आप बस्तर को टिक करेंगे, इसको बस्तर को आप टिक करेंगे। तो ये ऐसे जो कुछ कुछ तरीके हैं जो आपके काम आ सकते हैं, डेफिनेटली आपके एग्जाम में काम आएंगे, तो ये चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से आपको एग्जाम दे के आना है, एकदम हताश नहीं होना है, मतलब एकदम टेंशन में नहीं जाना है, टेंशन में आप जाएंगे तो बिगाड़ के आएंगे, तो इसलिए आपको टेंशन में जाना है। अभी आपको बहुत मौके मिलने वाले हैं, एक के बाद में एक मौके मिलने वाले हैं, इसलिए आप पॉजिटिव हो के और अच्छे से आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने की कोशिश करिए। धन्यवाद।